आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 अध्याय 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। लेखक श्यामाचरण दुबे जी, जिनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है और साहित्य की सेवा करते हुए 1996 में इस संसार से विदा हो जाते हैं। वो समाज विज्ञान से पीएचडी करके और समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर अपने साहित्य की रचना करते हैं। आइए हम बात करते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो विधा कौन सी है? विधा का नाम है निबंध, नि प्लस बंध, अर्थात एक व्यवस्थित कसी हुई जो रचना है उसको हम निबंध के नाम से जानते हैं। निबंध के द्वारा एक लेखक क्या, क्यों, कैसे इन 3 बिंदुओं पर अपनी बात रखता है और उसके द्वारा अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो आइए हम सबसे पहले इस पाठ का जो शीर्षक है, शीर्षक की चर्चा करते हैं। शीर्षक से ही बात है वो स्पष्ट हो जाएगी कि लेखक कहना क्या चाहता है, हमने समझना क्या है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो इसमें उपभोक्ता, पहला जो शब्द है उपभोक्ता और दूसरा है वाद, इजम। उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग करने वाला, प्रयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है, या हम उसको इंग्लिश में कंज्यूमर बोलते हैं, उसको ग्राहक भी बोलते हैं। किसी भी चीज को ग्रहण करने वाला है वो ग्राहक है। उपभोक्ता भोग करने वाला, किसी भी वस्तु का अपने जीवन में उपयोग करने वाला उपभोक्ता है। दूसरा वाद, वाद मतलब एक विशेष विचारधारा। आपने गांधीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद ये जाने होंगे, एक विशेष प्रकार की विचारधारा। तो उपभोक्तावाद जो वस्तुओं के उपभोग या वस्तुओं के प्रयोग पर आधारित जो जीवन शैली है उसको उपभोक्तावाद कहते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति अर्थात वस्तुओं के अपने जीवन में प्रयोग करने वाले लोगों का एक बड़ा समूह, एक बड़ा तबका, एक बड़ा वर्ग, और उनकी जो जीवन शैली है, उनका खान पान, उनका जो रहन सहन है, उस सबको मिलाकर के बनता है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो ये था पाठ का जो टाइटल है, शीर्षक, उसके ऊपर चर्चा। और अब हम बात को शुरू करने जा रहे हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति है क्या। पहले पहल हमारा जो जीवन शैली होती थी उसमें दिखावा नहीं होता था, किसी प्रकार का आडंबर नहीं होता था, किसी प्रकार का फैशन नहीं होता था। जैसा भी घर में सीमित साधनों से जो प्रयोग होता था, जो हमें हमारे लिए उपलब्ध होता था, उससे हम जीवन यापन कर लेते थे, या यूं कहें कि सादा जीवन उच्च विचार, इस प्रकार की संस्कृति होती थी। घर में जो भी मिलता था उसे पर्याप्त जीवन पर्याप्त होता था और उसे एक संतोषी जीवन व्यतीत किया जाता था। लेकिन आज की जो शैली है, आज की जो जीवन शैली है वो सामान्य नहीं है, अपितु एक दिखावे की संस्कृति है। और उसका जो केंद्र है, उपभोक्तावाद का जो केंद्र है वो क्या है? वो है बाजार। उपभोक्तावाद का जो केंद्र है, जहां से ये संस्कृति है वो चलती है, उसका केंद्र है बाजार, मार्केट। बाजार है वो हर किसी को अपनी तरफ लुभाता है, आकर्षित करता है। बाजार को इस प्रकार से सजाया गया है कि हर उपभोक्ता है उससे वो चीजें खरीदे, वस्तुएं खरीदे, उसको चाहे उनकी आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन वो बाजार को इस प्रकार से सजाया गया है एक मायावी तरीके से कि हर कोई उसके आगोश में, उसके गिरफ्त में आता चला जाता है। और उस गिरफ्त के कारण है उसकी जो जीवन शैली है, उसके जो आदर्श हैं, उसके जो नैतिक मूल्य हैं वो बदलते चले जाते हैं। और बाजार के लिए जो सबको निमंत्रण करने का, सबको अपनी तरफ गिरफ्त करने के लिए जो हथियार है, जो औजार है, जो संसाधन है, वो तरीका है, वो है विज्ञापन। विज्ञापन
इस उपभोक्तावादी संस्कृति या बाजार की जो संस्कृति है या दिखावे की संस्कृति है, उसका जो हथियार है वो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और विज्ञापन क्या है कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को इतने आकर्षित तरीके से, इतने ग्लैमर के द्वारा हर किसी को प्रभावित करने वाले तरीके से उसको दर्शाया जाता है। और उसके कारण क्या है कि हर आदमी ग्राहक बन जाता है, उपभोक्ता बन जाता है और वो बाजार की गिरफ्त में आता चला जाता है। अब विज्ञापन है, उसकी क्या विशेषता है कि विज्ञापन के जरिए कौन से हैं? विज्ञापन किसी भी सामान्य वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाता है और वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में बार बार आती रहती है और उस वस्तु को हम न चाहते हुए भी बाजार से खरीद लाते हैं। विज्ञापन के तरीके क्या है, जरिए क्या है? विज्ञापन आप देखते हैं सबसे पहले टीवी में कोई भी सीरियल आता है, कोई भी धारावाहिक आता है तो उसमें बार बार वो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, उन वस्तुओं को दिखाया जाता है। बार बार में जो कुछ ही सेकंड है वो हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में रेडियो के माध्यम से, उसके बाद समाचार पत्र है, वॉल पेंटिंग के द्वारा भी, सोशल मीडिया के द्वारा भी, या फेस टू फेस के साथ साथ मास कम्युनिकेशन, संचार के दूसरे जो साधन है, एक के द्वारा दूसरे द्वारा भी विज्ञापन है वस्तुओं का किया जाता है। तो इससे ग्राहकवादी, जो उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ती है। विज्ञापन के द्वारा आप देखिए, पहले पहल हम जो पेड़ों से तोड़ करके नीम, बबूल इत्यादि की दातुन करते थे, लेकिन वो जमाने जा चुके हैं। विज्ञापन के द्वारा अगर हम बात करें, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, सिबाका है, कितने प्रकार के पेस्ट हैं जिनको किया जाता है और उनमें कोई हमारी दांतों को सुरक्षित रखने की बात करता है, कोई मसूड़ों को सुरक्षित करने की बात करता है, कोई मुंह की दुर्गंध को दूर करने की बात करता है, और वो कोई आपके पूरे सुरक्षा चक्कर को मजबूत करने की बात करता है। तो अनेक प्रकार के विज्ञापन वो पेप्सोडेंट के द्वारा, कोलगेट के द्वारा दिखाया जाता है। तरह तरह के मंजन दिखाए जाते हैं। जो पहले कोयले को और नमक को बेकार मानते थे, ओल्ड फैशन मानते थे, आज वो सारे के सारे हैं वो नीम बबूल की जो भी प्रचार करते हैं, कोयले का भी प्रचार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें विज्ञापन पर आधारित है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोशन ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां कि एक साबुन के लगाने से ही तंदुरुस्ती आ जाती है। इसी प्रकार से लक्स है, दूसरे प्रकार के ऐसे तरह तरह के साबुन जो 20, 50, 100, 500, 1000 तक के आपको साबुन है वो मार्केट में, बाजार में मिल जाएंगे। और जो कोई आपकी जो चर्म है, आपकी चमड़ी को सुंदर बनाता है, कोई आपके फेस को गोरा बनाता है, आपको कोई दिन भर आपको सुरक्षित रखता है, तरोताजा रखता है, तो ऐसे ऐसे विज्ञापन है वो तैयार कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से परफ्यूम देख लीजिए आप, हजारों रुपए के परफ्यूम है वो मार्केट में अवेलेबल है। कोई दुर्गंध को दूर करने वाला है, कोई पूरे दिन तरोताजा रखने वाला है, कोई हमेशा आपके अंदर एक भीनी खुशबू देने वाले हैं। और ऐसे जो इतर है, ऐसे जो परफ्यूम है वो विदेशी भी यहाँ आपके लिए हजारों रुपए से लेकर के लाखों रुपए के विज्ञापन के द्वारा ऐसे परफ्यूम है वो अवेलेबल है और उनको हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते चले जाते हैं। इसी प्रकार से आप घड़ी देख लीजिए, अगर घड़ी का हम देखें तो केवल वो समय बताने के लिए है, लेकिन घड़ी 20,000 30,000 से लेकर के 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक की घड़ी, क्या वो टाइम को, समय को अलग से बताएंगे? लेकिन एक फैशन है और फैशन की गिरफ्त में हर कोई आता चला जा रहा है। एक जो विज्ञापन और बाजार है, उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, एक संपन्न परिवारों के साथ साथ जो अभिजात वर्ग के जो लोग हैं उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामान्य वर्ग भी इसकी तरफ लोलुप नजर से नहीं देख रहा है या इसके आकर्षित नहीं हो रहा है। सामान्य वर्ग के लोग भी बराबर उसकी ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं। और जब भी उनको अवसर मिलता है तो इन वस्तुओं का विज्ञापन के द्वारा जो विज्ञापित की जा रही है उन वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजार की एक लंबी लाइन में खड़ा हो जाता है। एक बड़ा चिंता का विषय है। और केवल सामान्य जीवन की बात नहीं, परिधानों की बात करें, विज्ञापन है जिसमें बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर के वृद्धों तक, जवानों तक
कर्मचारी है, अधिकारी है, हर कोई उसमें फंसता चला जा रहा है। परिधान का जो बाजार है, मार्केट है, जो विज्ञापन है, वो भी अपने आप में एक अलग तरीके का है। अगर हम एक सामान्य से उसकी बात करें, जो आजकल युवाओं के लिए एक बड़ा फैशन बना हुआ है जींस, जो आज जो जींस चल रही है, जिसको युवा फैशन बन गया है। आपने देखा भी होगा कि घुटनों पर से फटा हुआ, पीछे से फटा हुआ या ऊंचे, इस प्रकार से वो फैशन बनता जा रहा है और उसमें युवा फंसता चला जाता है। कितनी गर्मी है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का फैशन करना, जींस पहनना, ये कितना अपने आप में वो अपने को आधुनिक दिखाने की बात करते हैं। अब भी अगर जून जुलाई में शादी होती है तो दूल्हे के लिए कोट पैंट पहनना जरूरी है। ठीक है, इंग्लैंड ब्रिटेन में माना वहां पर सर्दी है, ये चलेगा, लेकिन भारत में भी उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण आप ऐसा देख सकते हैं कि ऐसे में भी पूरे पसीने छूटे रहते हैं, लेकिन उसके लिए दूल्हे के लिए कोट पैंट जरूरी है। ये कहाँ से आई ये सारी चीजें? ये विज्ञापन के द्वारा और बाजार के द्वारा, और हर कोई इसकी गिरफ्त में आगोश में आता जा रहा है। और केवल इतना ही नहीं है, ये विज्ञापन की जो दुनिया है, उपभोक्तावाद की दुनिया, तो यहाँ तक भी आ चुकी है कि मरने के बाद आपकी कब्र है वो कितनी शांति हो, उसके पास में एक म्यूजिक सिस्टम हो, एक साउंड सिस्टम हो, जो भीनी भीनी संगीत आपको सुनाता रहे, चारों ओर हरी भरी घास उसमें हो। इस प्रकार का भी मार्केटिंग हो रही है कि आप अलग अलग पैकेज बने हैं। हालांकि भारत में तो इसका सूत्रपात नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ये चला हुआ है। उसके लिए बड़े बड़े पैकेज है, बड़े बड़े विज्ञापन और बाजार हैं कि आप मरने के बाद भी आप इस प्रकार से करा लीजिए, आप मरेंगे तो आपकी कब्र के पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं होने जा रही हैं। तो ये विज्ञापन की दुनिया का कारण है। और ये इसका जो मूल कारण क्या है कि इसमें दिखावा है, इसमें वास्तविकता नहीं है। जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता से हर कोई दूर होता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो मोरल वैल्यूज हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनका पतन होता जा रहा है। आदमी वो केंद्रित होता जा रहा है, केवल अपने तक ही होता जा रहा है। स्वार्थ है वो परमार्थ पर हावी होता जा रहा है। वो सामाजिक सरोकारों से आदमी दूर होता चला जा रहा है और केवल फैशन, विज्ञापन और आधुनिकता के नाम पर केवल ऐसा किया जा रहा है। उसको आधुनिक माना जाता है जो इस प्रकार का फैशन करता है, इस प्रकार का परिधान का प्रयोग करता है। और गाड़ियों का अगर आप देखें तो एक अलग प्रकार की है, कमाई अठन्नी नहीं हो और खर्चा इतना, बड़े बड़े मोबाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, गले में बड़ी बड़ी चैन, ही आज के युवाओं का फैशन है। और इसके कारण वो क्या रहा है, इसके कारण समाज में असंतोष, अशांति और विषमता का भाव फैलता जा रहा है। अब बड़ा जो कारण है, दूसरा जो कारण है कि भारत में ही ये सब क्यों फैल रहा है। भारत में इसलिए फैल रहा है क्योंकि भारत को दुनिया के जितने भी देश हैं वो एक बाजार मानते हैं। क्योंकि भारत है दुनिया का बड़ा देश है, भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग यहाँ रहने वाले हैं, सबसे ज्यादा युवा इस देश में हैं। तो यहाँ मार्केटिंग के लिहाज से भारत है सुरक्षित है। इसलिए सभी जो विदेशी कंपनियां हैं उनकी नजर हमेशा से भारत पर रही है। आज आप देख लीजिए, चीन वो तरह तरह से हमारे को आंखें दिखा रहा है। कल की घटना है कि हमारे सैनिकों को वहां अपनी जान गंवानी पड़ती है। वो आज इतना बड़ा 30 स्मारक क्यों बना हुआ है, वो हमारे कारण बना हुआ है। क्योंकि हमारे हर प्रकार के, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल है, सेंट है, यहाँ तक कि हमारे परिधान है, हमारा जितने भी सजावट की लड़ियां है, ये सारा का सारा जो सामान है वो चीन से आ रहा है। चीन ने हमारे देश को एक प्रकार से पंगु बना दिया है मार्केटिंग के कारण, बाजार के कारण। आज वो हम पर हावी हो रहा है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इससे समाज को, देश को मिल क्या रहा है। और ऐसे देश चाहे चीन है या दूसरे देश है, पाकिस्तान है, उनका हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। भारत केवल एक उपभोक्तावाद या बाजारवाद का ही घर बन के न रहे। इसको श्यामचरण दुबे इस बात को मुख्य रूप से रखना चाहता है। और ये समसामयिक है, एकदम लेटेस्ट बिंदु है कि हमें आत्मनिर्भर बने। हमारे कि हम अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करें, अपने घर को कबाड़ न बनाएं,
जिन चीजों की जरूरत हो, गुणवत्ता पूर्वक हो, उनको ही खरीदें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमें कहा था कि लोकल के लिए वोकल, अर्थात जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, स्वदेशी वस्तुएं हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि वो गुणवत्ता पूर्वक है। आज तक आपने गाय या भैंस के देसी घी की कोई किसी प्रकार से विज्ञापन नहीं देखा होगा। तो हमें जो वास्तविकतापूर्ण है, जो गुणवत्तापूर्ण है, उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करें। परिधान भी ऐसे जो हमारे को आवश्यकता है उतने ही खरीद करके अपने घर को कबाड़ न बनाए, गुणवत्ता पूर्वक जीवन शैली हो, यही लेखक का कहना है। जितना हम दिखावे की संस्कृति में चलते जाएंगे तो घर में, परिवार में, समाज में असंतोष, अशांति और एक विषमता का वातावरण पैदा होता चला जाएगा, आदमी केंद्रित होता चला जाएगा, जो समाज के लिए बहुत ही कठिन है, वो एक चिंतनीय विषय बन जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। हम केवल उपभोक्तावादी न बने, हम अपने जो मूल संस्कार हैं, अवधारणाएं हैं, उनसे जुड़े, सामाजिक सरोकारों से जुड़े और जो गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली है उसको अपनाएं। आज के लिए इतना ही।